हेलो डियर स्टूडेंट्स, एएसपी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आज की अपनी क्लास जो है चैप्टर नंबर 5 की क्लास 12th क्लास के लिए एग्रो बायोलॉजी जो है, एग्री बायोलॉजी जो है, यानी अपन बात करें कृषि जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 चल रहा था। उसमें पहली क्लास के अंदर शब्दावली कंप्लीट कर दी थी, इतिहास के बारे में बात कर ली थी। अब अपन इसके संक्रमण और इसके जो और इम्पोर्टेंट शब्दावली है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले इन्फेक्शन के बारे में और सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और जो आगे के जो अपन शब्दावली के बारे में बात करें उसके बारे में अपन क्या करें, डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि इसके लिए इम्पोर्टेंट जो शब्दावली बच गई अपनी, पहली वाली क्लास में जितना हो सका उतना मैंने आपको बता दिया था, लेकिन इस क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं। और इस क्लास में क्या क्या बातें करेंगे, तो आगे की जो शब्दावली के बारे में अपन डिस्कस करेंगे उसमें डिस्कस में संक्रमण क्या होता है। देखो, संक्रमण के बारे में अपन बात करने वाले हैं। परपोषी में रोगजनक का स्थापित होना, किसी भी प्रपोषी, मान लीजिए सपोज कीजिए ये कोई प्लांट है, ये क्या है, एक प्लांट है, और इस प्लांट की इस लीफ पर ये क्या है, प्रपोषी है, ये क्या है, परपोषी प्लांट है। यानी कि अब इस पर रोग का, यानी कि रोग का स्थापित होना, रोग का क्या होना, स्थापित होना क्या कहलाता है, इन्फेक्शन कहलाता है। जैसे कि ये एक प्रकार से प्रपोषी प्लांट है और इस प्रपोषी प्लांट में इस कवक के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा रोग का स्थापित करना, रोग को स्थापित करना क्या कहलाता है, रोग को स्थापित करना क्या कहलाता है, इन्फेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए ये एक प्लांट है, इस प्लांट की लीफ पर कवक के द्वारा इन्फेक्शन किया जा रहा है, स्थापित हो रहा है रोग, और स्थापित होने को क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। सर लक्षण क्या होते हैं? एक रोग के कारण पौधों में होने वाली बाह्य और आंतरिक प्रतिक्रियाओं या बदलावों को रोग के लक्षण कहते हैं। सपोज कीजिए कि कोई जैसे जेंथोमोनास सीट्राई की वजह से सीट्रस कैंकर डिजीज होती है। अब ये जो सीट्रस कैंकर रोग है ना, ये क्या करता है, इस रोग के कारण इसमें कुछ इसके प्लांट के इस प्रतिक्रियाओं में, पादप की प्रतिक्रियाएं जो होती है, फंक्शनल एक्टिविटी जो होती है, चाहे वो बाह्य हो, चाहे वो आंतरिक कार्य हो, चाहे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो, चाहे आंध्र पोलिनेशन की क्रिया हो, कोई भी प्रक्रिया बाधित हो रही है किसी रोग के कारण, उससे उत्पन्न जो एक लक्षण प्रकट होकर आते हैं। जैसे ये देखो, ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं, यानी कि अपन में इसमें ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें पादप में होने वाली बाह्य और आंतरिक प्रतिक्रियाओं के कारण उनमें जो बदलाव होता है उससे एक नया सिम्टम्स उत्पन्न होकर आता है। जैसे ब्लैक स्पॉट्स आ गया तो इसे क्या कहते हैं, लक्षण कहते हैं। जैसे कि पर्णकुंचन रोग, लीफ कलर रोग होता है, लीफ करल रोग जो होता है मिर्च के अंदर, उसमें क्या होता है, वायरस के द्वारा होता है। और वायरस के द्वारा जब वो लीफ करल रोग होता है तो उसमें जो पौधों की जो पत्तियां होती है वो फूल बन जाती है। क्या बन जाती है, फूल, और एक गुच्छा बना लेती है। ऐसे गुच्छा, पूरी पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और एक गुच्छे के रूप में बदल जाती है, हेड फॉर्मेशन के रूप में बदल जाती है। और ये एक लीफ करल रोग होता है, जिसके द्वारा, किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। अब हमको इसको किस तरीके से समझाएंगे, किस तरीके से बोलेंगे इसको ये कहेंगे प्यारे बच्चों कि एक प्रकार से उसका जो लीफ वाला, पत्ती वाला भाग था वो एक जगह इकट्ठा हो गया, एक जगह ही हो गया, समिट गया और एक हेड फॉर्मेशन बना गया। मतलब कि वो क्या हुए, लक्षण हो गए। और वो कौन सी डिजीज है, लीफ करल हो जाती है, मुड़ जाती है, पत्तियां कैसी हो जाती है, मुड़ जाती है, उसे क्या कहते हैं, करल बोला जाता है। क्लोरोसिस भी एक प्रकार से रोग है, यानी कि क्लोरोफिल का नष्ट होना, और नष्ट होना उसकी बदलाव आ रहे हैं, क्लोरोफिल के नष्ट होने से वो येलो कलर की हो रही है, तो ये भी एक प्रकार से क्या कहलाता है, लक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, लक्षण। बताओ समझ में आई कि नहीं बात? अरे बात समझ में आई कि नहीं? सर बिल्कुल समझ में आ गई। बस इन्हीं बातों को आपको क्या करना है, समझना है। तो बताइए, मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया इन्फेक्शन क्या होता है और सिम्टम्स क्या होता है। अगली शब्दावली के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और अगली शब्दावली जो है वो अपनी अगली शब्दावली है, सर साइन क्या होता है। साइन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सर साइन क्या चीज होती है?
साइन जिसको बोलते हैं, चिन्ह बोलते हैं, पौधों के रोगग्रस्त भागों पर दिखाई देने वाला रोगजनक, पौधों का जो भी रोगग्रस्त भाग होता है, मान लीजिए ये पौधों का क्या है, रोगग्रस्त भाग है, ये पौधों का क्या है, ये फ्रूट वाला भाग है, और इस फ्रूट वाले भाग पर आपको ब्लैक ब्लैक कलर की स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये साइन है, क्या है, इसे ही अपन क्या कहते हैं, चिन्ह कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं अपन, चिन्ह कहते हैं। इन्हें अपन क्या कहते हैं, चिन्ह कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब पौधों के रोगग्रस्त भागों पर दिखाई देने वाला रोगजनक, जो रोगजनक दिखाई देता है या उसके भाग को ही रोग या चिन्ह कहते हैं, क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। जैसे कि छाछा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू रोग। अब छाछा रोग आपको एक तो डाउनी मिल्ड्यू होता है और एक पाउडरी मिल्ड्यू होता है। छाछा दो प्रकार का होता है, छाछा दो प्रकार का होता है। कैसे, एक तो ये लीफ वाला जो पार्ट है, इस लीफ वाले पार्ट के ऊपरी सिरे पर यदि पाउडरी फॉर्म आपको लक्षण, यानी कि सफेद पाउडर दिखाई दे रहा है पत्ती के ऊपरी वाले भाग पर, ऊपरी अपर पार्ट पर, कौन से पार्ट पर, अपर पार्ट पर, अपर पार्ट पर आपको पाउडरी फॉर्म, चारकोल जैसा व्हाइट कलर का पाउडरी फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो उसे पाउडरी मिल्ड्यू, छाछा रोग कहते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू। तो वो एक जो आपको पाउडर दाने दिखाई दे रहे हैं, पाउडर जैसे दाने दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, साइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, साइन कहलाते हैं। उस पर्टिकुलर रोग का चिन्ह है वो, कि ये पाउडरी मिल्ड्यू रोग है। और वो चिन्ह जो होते हैं वो उसकी आंतरिक बाह्य प्रतिक्रियाओं के प्लांट में बदलाव ला देता है, वो चिन्ह, उसको अपन लक्षण कहते हैं। उसको प्यारे लाडलो, उसको क्या कहते हैं, लक्षण कहते हैं। बोलो समझ में आई कि नहीं बात, बिल्कुल समझ में आ गई। तुलसीता रोग जो हो गया ऐसे। अब ये तो हो गया पाउडरी मिल्ड्यू, लेकिन एक डाउनी मिल्ड्यू होता है लोअर सरफेस के, पत्ती के लोअर सरफेस पे अपन बात करें तो लोअर सरफेस पे पाउडर फॉर्म जैसी संरचना दिखाई देगी प्यारे लाडलो, तो वो होगा आपका डाउनी मिल्ड्यू। अरे बात समझ में आई कि नहीं, मेरी बात समझना जरूरी है। यदि बात एक बार समझ में आ गई तो चुटकियों में हमारे पास क्वेश्चन होंगे और थ्योरी भी हम चुटकियों में लिख देंगे और हमारा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो ये जो डाउनी मिल्ड्यू कहलाती है, ये पाउडरी मिल्ड्यू कहलाती है। और हम किसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, साइन को। यानी कि पाउडरी ग्रोथ, यदि ब्लैक व्हाइट कलर की पाउडरी ग्रोथ आपके पत्ती के निचली सतह पर दिख रहे हैं, तो जो पाउडरी के छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं वो एक साइन है। और उस साइन के एक रोग स्थापित हुआ है। रोग स्थापित होना क्या कहलाता है, इन्फेक्शन कहलाता है। साइन क्या होता है, जो चिन्ह आपको दिखाई दे, देखो ब्लैक स्पॉट्स, एक छोटे छोटे चिन्ह, ये क्या आ गया, यानी कि रोगग्रस्त भाग दिखाई देने वाला, पौधों के रोगग्रस्त भागों पर दिखाई देने वाला चिन्ह, दिखाई देने वाला भाग चिन्ह कहलाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया। चलो बात को कर देते हैं ओके। नेक्स्ट जो है अपनी शब्दावली, निवेश द्रव्य। ये निवेश द्रव्य को बोलते हैं इनोकुलम। क्या होता है, बहुत अच्छी बात है भाई, इनोकुलम समझ में आएगा। लेबोरेटरी के अंदर भी बार बार जब आप बायो केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर भी जाओगे या एग्री बायोलॉजी का आप प्रैक्टिकल भी करोगे, इनोकुलम में डाल दो। इनोकुलम क्या होता है सर, निवेश द्रव्य कोई नहीं बोलता, इनोकुलम बोलते हैं। अब देखो क्या होता है इनोकुलम, आज ही समझ लेना मेरी बात। रोग जनन का वह भाग जो परपोषी पौधों के संपर्क में आता है। किसके संपर्क में आता है रे भाई, मेरी बात समझने की कोशिश करना कि रोगजनक का वह भाग जो, यानी कि ये रोगजनक है, पैथोजन है, मान लीजिए ये रोगजनक है, ए क्या है, रोगजनक है। और ये ए रोगजनक किसी परपोषी के संपर्क में आए, यानी कि प्लांट क्या है प्यारे बच्चों, ये प्लांट क्या है, परपोषी हैं। क्या है, परपोषी हैं। अब इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करना कि कोई रोगजनक ए है किसी प्लांट के ऊपर, प्लांट के ऊपर, पौधों के ऊपर अपना संपर्क स्थापित करेगा। यानी कि लैंग्वेज ये कह रही है रोगजनक का वह भाग जो परपोषी के पौधों में संपर्क में आता है। रोगजनक का वह भाग, इस रोगजनक प्लांट के इस पत्ती पर यह परपोषी के संक्रमण पर, यानी कि अपन स्थापित होता है, संपर्क में आता है। पैथोजन कोई सा भी हो, रोग कारक कोई सा भी हो, यदि किसी होस्ट प्लांट यानी कि परपोषी के पौधे में संपर्क में आता है और वहां पर संक्रमण स्थापित करेगा, उसे उस संक्रमण स्थापित करने योग्य होता है, उसे निवेश या इनोकुलम कहते हैं। उसकी योग्यता,
उसकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए? यदि वो पैथोजन है, रोग कारक है, रोग जनक है, जो रोग उत्पन्न करने वाला कारक पैथोजन कहलाता है। डिजीज काजिंग एजेंट क्या कहलाता है? रोग जनक कहलाता है, पैथोवार कहलाता है, पैथोजन कहलाता है। तो जो पैथोजन है, जो किसी प्रपोसी कोशिका, जैसे प्रपोसी क्या होगी? प्लांट कोशिका होगी, उस प्लांट कोशिका के संपर्क में आने के बाद में संक्रमण स्थापित करें, संक्रमण स्थापित करने योग्य हो, उसमें योग्यता हो इंफेक्शन करने की, उसे कहते हैं इनुकुलम। उसे क्या कहते हैं? इनुकुलम। कैसे कि कोई एक रोग कारक कवक है, यह कवक प्रपोसी प्लांट के संपर्क में आकर रोग स्थापित करने की योग्यता रखेगा, एबिलिटी रखेगा, उसे कहते हैं निवेश द्रव्य या इनुकुलम कहा जाता। बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या कहलाता है? निवेश द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है रे? निवेश द्रव्य कहलाता है, इनोकुलम कहलाता है। आगे अपन बात करें, अगली वाली शब्दावली के बारे में बात करें। ये आपको आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई। आगे अपन बात करें, अगली शब्दावली के बारे में अपन बात करें, वो शब्दावली है, देखो, पांडुरता, पांडुरता, इटियोलोजेशन। इटियोलोशन क्या होता है? इटियोलोशन, पांडुरता, पांडु ही पांडु थे। आपने देखा पांडुओं का नाम सुना होगा, 5 पांडव 6 पांडव हैं, वो एक कहानी जो चलती है पुराने जमाने में। लेकिन ये पांडुरता अलग है, ये पांडुरता क्या है? अलग। देखो, इटियोलोशन किसे कहते हैं? इटियोलोशन किसे कहते हैं? प्रकाश के अभाव या अंधकार की वजह से पौधा पीला पड़ना। देखो बेचारा, ये गमले के अंदर एक पौधा लगा हुआ है, इस गमले में जो पौधा लगा हुआ है इसको प्रकाश नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? प्रकाश नहीं मिल रही है, लाइट नहीं मिल रही है, प्रॉपर इसको लाइट नहीं मिल रही है। और प्रकाश के अभाव से अंधकार की, जब प्रकाश नहीं होगा तो अंधकार होगा। मान लीजिए, एक सपोज कीजिए, रात को अंधेरा होता है। क्यों? क्योंकि जब सूर्य उगा हुआ नहीं होता है, जब सूर्य उग ही नहीं रहा तो प्रकाश नहीं मिल रहा है, तो अंधेरा हो गया। तो अंधकार के अंदर जब उसको लाइट नहीं मिल रही तो वो अंधकार में रहता है, और अंधकार में रहने से देखो नीचे वाली पत्तियां पीली पड़ती जा रही है। क्या पड़ती जा रही है? येलो वाइस पड़ती जा रही है, येलो पड़ती जा रही है। इसे कहते हैं पांडुरता या इटियोलोजिशन। याद रखना। बात समझ में आई नहीं आई? सर समझ में आ गई? बिल्कुल, हमें रटना नहीं है, हमने आपका कंसेप्ट पढ़ लिया, आपने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करा दिया कि प्रकाश के अभाव से यदि पौधा बार बार अंधकार में रहता है, अंधेरे में रहता है, तो ऐसी कंडीशन में पौधे में पत्तियां पीली पड़ जाती है और उसे पांडुरता कहलाता है। यह लैंग्वेज लिख के याद आना, इसकी कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर आ गया आपका, थ्योरी का 1 नंबर आ गया। जब आपके नंबर है कि पांडुरता की परिभाषा बताए तो ऐसे बता सकते हैं। अगला क्या है? वाहक। शब्दावली कौन सी आ गई? वाहक, वेक्टर। वह प्रणाली, वह प्राणी जो रोग जनक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित करता है। याद रखना, वाहक के बारे में अपन बात करें तो इस वाहक के बारे में अपन बात करें तो वाहक के बारे में इस देखें, वह प्राणी जो रोग जनक को, कोई ऐसा प्राणी है, मान लीजिए मैं एक प्राणी हूं, ये सपोज वी टेक केयर, दैट इज सपोज वी टेक केयर, मैं एक प्राणी हूं और मुझ में ये कैपेसिटी है कि मैं किसी एक रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता हूं। आपने कोविड-19 का नाम सुना होगा, उसमें कोविड-19 में मनुष्य वेक्टर का कार्य करता, फैलाने का काम करता था। इसलिए सरकार कहती थी कि भैया 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। 2 गज की दूरी रखोगे तो संक्रमण का इन्फेक्शन नहीं होगा, मास्क रखोगे तो वायरस हमारे अंदर डिटेक्ट नहीं होगा, जलेगा, अंदर नहीं जाएगा। इसका मतलब यदि आप किसी भी अनहेल्थी व्यक्ति से जो संक्रमित है उस व्यक्ति के संपर्क में आते हो और संपर्क में आने पर आप भी अनहेल्थी हो जाते हो, आप भी उस कोविड-19 से ग्रसित हो जाते हो, आप दूसरी जगह जाओगे तो आप मीडिएटर का काम, वेक्टर का काम करोगे, क्योंकि आप दूसरी जगह फैला रहे हो। इसी तरीके से प्लांट के अंदर जितने भी वायरस वाला रोग लगता है, इस वायरस को एक स्थान से, एक हेल्थी प्लांट, जैसे ये एक हेल्थी प्लांट है और ये रोग से ग्रसित, वायरल रोग से ग्रसित क्या है? प्लांट है। अब यहां पे सफेद मक्खी बैठ गई
और इस सफेद मक्खी के इस माउथ पार्ट्स के अंदर ये जो वायरस के जो पार्टिकल है वो उसके माउथ पार्ट के अंदर चिपक गए। अब ये सफेद मक्खी एक हेल्थी प्लांट पर जाकर बैठ जाएगी यहां पर, और बैठने के बाद में जो हेल्थी प्लांट था, स्वस्थ पार्ट था, उसमें वो वायरस के पार्टिकल छोड़ के चली जाएगी। और ये सफेद मक्खी क्या कहलाई? वेक्टर कहलाई। क्या कहलाई रे प्यारे रसगुल्लो? वेक्टर। वाहक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोगों का संचरण करने वाला जो माध्यम होता है उसे वेक्टर कहते हैं। और जैसे सफेद मक्खी आ गया, जैसे एफिड आ गया, क्या आ गया? एफिड आ गया, सीट्रसाइला आ गया, सीट्रसाइला, एमएलओ से, ये एमएलओ की जो होती है टिस्टेंडा डिजीज होती है, टिस्टेंजा को वायरल जो एमएलओ माइकोप्लाज्मा की वजह से फैलती है उसको फैलाने का काम करता है। तो आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कतें नहीं है। चलो आगे चलते हैं, आगे अपनी बात स्टार्ट करते हैं। एकांतर प्रपोषी क्या कहलाता है और कवकनाशी कौन से होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में अपन क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। यानी कि अपन बात करने वाले हैं कि एकांतर प्रपोषी कौन सा होता है, एकांतर प्रपोषी कौन सा होता है, और उसके बारे में अपन क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। एकांतर प्रपोषी कौन सा होता है? एकांतर प्रपोषी के बारे में अपन बात करें तो एकांतर प्रपोषी कौन सा होता है? अल्टरनेट होस्ट कौन सा होता है? अल्टरनेट होस्ट। दो अलग अलग जातियों के परपोषी पौधों में, दो अलग अलग जातियों के परपोषी पौधों में से वह एक पौधा जो कुछ कवकों का जीवन चक्र पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। देखो सुनना मेरी बात, एकांतर अल्टरनेट होस्ट क्या होता है? अल्टरनेट का मतलब एक, होस्ट का मतलब भी एक होस्ट अल्टरनेट है। दो अलग अलग जातियों के परपोषी पौधों में, दो अलग अलग जातियों के परपोषी पौधों में से वह एक पौधा, दो पौधे हैं मान लीजिए, दो अलग अलग जातियों के पौधे हैं, एक पौधा ये होगा, एक पौधा ये होगा, ए वाला पौधा और बी वाला पौधा। दो अलग अलग जातियों के परपोषी पौधों में से वह एक पौधा जो कुछ कवकों का जीवन चक्र पूरा करने में आवश्यक होता है। लेकिन बी वाला पौधा जो होता है ये, इस पर कवक अपनी लाइफ साइकिल क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कर रहे हैं। ए वाले को छोड़कर बी वाले पर अपनी जीवन चक्र क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कर रहे हैं। यानी कि जो कवक जो जीवन चक्र पूरा करने के लिए आवश्यकता होता है उसे एकांतर परपोषी कहते हैं। अब इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एकांतर परपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे? एकांतर परपोषी कहेंगे। ये देखो, ये यहां पे एक प्लांट है, दूसरा प्लांट पर इसमें कवक अपना क्या कर रहा है? जीवन यापन कर रहा है। और ऐसे जीवन यापन करने को अपन क्या कहते हैं? एकांतर फलन, एकांतर प्रपोषी कहलाते हैं। जैसे पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसाई, पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसाई कवक हेतु बारबरी झाड़ी, कौन सी झाड़ी? बारबरी झाड़ी के अंदर ग्रोथ करता है। उसमें रोग नहीं करेगा, केवल ग्रोथ करेगा, वृद्धि करेगा, और दूसरे पर जाकर, उस पर छोड़कर दूसरे पर जाकर क्या करेगा? रोग स्थापित कर देगा। यानी कि अपने लाइफ साइकिल को, दो परपोषी पौधे हैं उसमें से एक परपोषी पौधों पर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है और दूसरे पर रोग स्थापित कर रहा है। अल्टरनेट एक होस्ट है, उस पर अपनी ग्रोथ अवरोध कर रहा है, अपने जीवन चक्र पूरा कर रहा है, उसे एकांतर प्रपोषी कहते हैं। जैसे पक्सिनिया ग्रेमिनिस जो टिट्रिसाई कवक है, बारबरी झाड़ी के ऊपर क्या करता है? ग्रोथ करता है, ग्रोथ कर रहा है। इस तरीके से झाड़ी का वो प्लांट है उस पर क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एकांतर परपोषी। समझ में आ गई कि नहीं आएगी बात? आगे अपन बात करें कवकनाशी के बारे में। किसके बारे में बात करें? कवकनाशी के बारे में बात करें। फंजीसाइड्स क्या होता है? फंजीसाइड्स के बारे में अपन बात करें तो कोई भी पदार्थ मुख्यतः रासायनिक हो, यौगिक हो, जो कवक के लिए विषैला हो, जो कवक के लिए, यानी कि कोई फंजीसाइड कवक को मारने वाला रसायन फंजीसाइड कहलाता है। डायरेक्ट करो, यहां पर कवक लगी हुई थी, पाउडरी मिल्ड्यू लगी थी, और यहां पर एक ऐसे रसायन का स्प्रे कर दिया गया और उस रसायन को कहते हैं फंजी, फनजी। फंजी का मतलब हो गया कवक है और साइड का मतलब हो गया नाश। कवक का नाश करने वाला साइड क्या कहलाता है? कवक का नाश करने वाला रसायन क्या कहलाता है?
फंजीसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? फंजीसाइड। और इस प्लांट पर फंजीसाइड का छिड़काव करके कवक को नष्ट किया जा रहा है, उसी फंजीसाइड कहते हैं। और कौन कौन से उदाहरण मारने वाले जो होते हैं उनमें सक्षम होते हैं, जैसे कि मेनकाजेब हो गया, ये फंजीसाइड कहलाता है। मेनकाजेब क्या कहलाता है? फंजीसाइड्स कहलाता है। थायरम क्या कहलाता है? फंजीसाइड्स कहलाता है। थायरम क्या कहलाता है? फंजीसाइड्स कहलाता है। कार्बेंडेंजाइम क्या कहलाता है? फंजीसाइड कहलाता है। तो ये सारे क्या हैं? फंजीसाइड्स हैं। ये सारे क्या हैं? फंजीसाइड हैं। आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट स्क्रीन पीपीटी के अंदर बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन बात करें तो इसके अंदर भी अपन डिस्कस करेंगे कि पैथोवार और रोग चक्कर क्या होता है। पैथोवार क्या होता है? पैथोवार, वार करने वाला पैथोवार हो गया। क्या हो गया? पैथोवार। जीवाणु रोगजनक की जाति का एक उपविभाजन जो केवल पौधों की एक निश्चित जाति या वंश को ही संक्रमित करता है, जैसे जेंथोमोनास जेंथोमोनास एक्सोपोडियस पैथोसीट्राई केवल सीट्रस को ही संक्रमित कर सकता है। पैथोवार क्या कहलाता है? जीवाणु रोगजनक जाति का यानी कि बैक्टीरिया जाति का एक ऐसा उपविभाजन। बैक्टीरिया का जब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, बैक्टीरिया का जब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उस बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन में उसका जो उप विभाजन की एक जाति होती है, उप विभाजन करते हैं तो एक पौधों की एक निश्चित जाति या वंश को एक संक्रमित करता है। एक निश्चित जाति होती है जो किसी एक वंश के, प्लांट के एक वंश को संक्रमित करते हैं। जैसे सीट्रस वर्ग में जो रोग होता है वो सीट्राई, अपन बात करें जेंथोमोनास सीट्राई, और उसका जो जाति उपजाति जो है वो कौन सी है? एक्सोपोडियस है। कौन सी है? एक्सोपोडियस। अब ये सीट्रस में सीट्रस कैंकर डिजीज उत्पन्न कर रहा है तो पर्टिकुलर प्लांट, पर्टिकुलर किसी पैथोजन रोगजनक की जाति का उपविभाजन और किसी एक निश्चित पौधे की जाति को क्या कर रहा है? संक्रमित कर रहा है, उसे पैथोवार कहते हैं प्यारे बच्चों, पैथोवार। जैसे कि यहां पे देख लीजिए एक निश्चित जाति के प्लांट को, जैसे फूल गोभी है या कोई कुछ पत्ता है, या अपन बात करें पत्ता गोभी है, एक निश्चित अपन बात करें ब्रेसिकेसी फैमिली का एक निश्चित रूप से अपन बात करें तो वो रोग उत्पन्न कर रहा है। उसके बाद में ये समझ में आ गया रोग चक्कर क्या कहलाता है? डिजीज साइकिल। पौधों में रोग का विकास में सम्मिलित घटनाओं का क्रम रोग चक्कर, डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल से कैसे कि जैसे कि अपन बात करें पौधों में रोग विकास, जैसे पौधा रोग हुआ, ये ए का चला, उसके बाद में बी अवस्था में चला, उसके बाद में सी में चला, उसके बाद में डी में चला और उसके बाद में ई में चला। यानी कि इस तरीके से ए बी सी डी हो रहा है। तो पौधों में रोग विकास में सम्मिलित घटनाओं, ए के अंदर वो कैसे हो गया? पीला हो गया, बी के अंदर खुरदरा हो गया, सी के अंदर वो ग्रोथ करने लग गया, डी के अंदर वो फिर वापस इसमें रिपेमेंट हो गया, रिवाइज हो गया, वापस वो संक्रमण करने। यानी कि जो रोग हो रहा है उस रोग की जो अवस्थाएं होती है, जो अवस्थाओं का क्रम चलता है, उसे रोग चक्कर, डिजीज साइकिल कहते हैं। सीधी सी बात, पहले स्टार्टिंग में वो स्थापित हुआ तो पत्तियां पीली हो गई, थोड़े दिन के बाद में सेकंड स्टेज के अंदर पीली पत्तियां ब्राउन हो गई, ब्राउन से वो हार्डनेस हो गया, हार्डनेस से उसमें ग्रोथ होने लगी। और ये यानी कि विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, उसे रोग चक्कर के विकास की विभिन्न अवस्थाएं जो होती है तथा प्रपोसी पर पड़ने वाला विपरीत प्रभाव शामिल होता है। रोग चक्कर यानी कि अपन बात करें रोगजनक जो पैथोजन है वो किसी विभिन्न अवस्थाएं जो होती है पैथोजन की, वो प्रपोसी पर स्थापित हो गया रोग पैथोजन, और उसकी जो विभिन्न अवस्थाएं होती है वो जो विपरीत प्रभाव डालती है उसे रोग चक्कर या डिजीज साइकिल कहा जाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आगे अपन बात करें, नेक्स्ट अपन टर्मिनोलॉजी शब्दावली के बारे में बात करें, और नेक्स्ट शब्दावली के बारे में अपन बात करें। और नेक्स्ट शब्दावली आपकी क्या है? सिस्टेमेटिक कौन से होते हैं? सिस्टेमेटिक फंजीसाइड कौन से होते हैं? ऐसा रसायन या रोग कारक जो अंदर ही अंदर पौधे के शरीर में फैलता है। ऐसा रसायन आपको पता होना चाहिए, ऐसा रसायन आपको पता होना चाहिए, ऐसा रसायन जो या रोग कारक जो
अंदर पौधे के शरीर में फैलता है। किसके में फैलता है? पौधे के शरीर में फैलता है। ऐसा रसायन या रोग कारक जो अंदर ही अंदर पौधों के शरीर में फैलता है उसे सर्वग्राही कहते हैं, जैसे कि विषाणु रोग कारक, कार्बेंडाजिम, कवकनाशी। ऐसा रसायन या रोग कारक जो अंदर ही अंदर पौधे के शरीर में फैलता है। कोई भी ऐसा रसायन हो या कोई भी ऐसा रोग कारक हो, मान लीजिए ये प्लांट है, ये प्लांट है और इस प्लांट में कोई भी रसायन अंदर ही अंदर बाहर नहीं, अंदर ही अंदर किसी कवक को, किसी विषाणु को नष्ट कर रहा है, अंदर ही अंदर शरीर में फैलता रहता है, उसे सर्वग्राही कहते हैं। अब ये जो रसायन कहलाएगा सिस्टेमेटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिस्टेमेटिक कहलाएगा, सिस्टेमिक कहलाएगा या सर्वग्राही कहलाएगा। जैसे विषाणु रोग कारक अंदर ही अंदर फैलता है, पत्तियों के अंदर ही अंदर फैलता है और अंदर ही अंदर अपनी ग्रोथ करता है, तो वो सर्वग्राही हो गया, सर्वग्राही विषाणु हो गया। कोई भी रसायन है, जैसे कार्बेंडाजिम कवक को मारने वाला होता है, कार्बेंडाजिम जो होती है वो सिस्टेमेटिक फंजीसाइड है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर फैलती है। किसके? अंदर ही अंदर फैलती है, इसलिए उसे सिस्टेमेटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिस्टेमेटिक। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आगे अपन बात करें, प्रतिजैविकी के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? प्रतिजैविकी के बारे में बात करें। बोलो रसगुल्लो, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? एंटीबायोटिक बात करें तो प्रतिजैविकी एक सूक्ष्म जीव के द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों के लिए क्या हो? हानिकारक हो। जो क्या हो? हानिकारक हो। यानी कि मैं बात करूं, एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ, एक सूक्ष्म जीव के द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ, उत्पन्न क्या है? रासायनिक पदार्थ। उत्पन्न क्या है? रासायनिक पदार्थ है जो दूसरे सूक्ष्म जीवों के लिए, यानी कि पेनिसिलिन का नाम सुना है, तो किसी एक सूक्ष्म जीव के द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ दूसरे सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक प्रभाव डालता है तो उसे प्रतिजैविकी कहते हैं। मान लीजिए किसी जीवाणु से पेनिसिलिन लिया और वो कवक को मार रहा है, बीटी कपास के अंदर यूज कर रहे हैं, तो एक सूक्ष्म जीव के द्वारा उत्पन्न रसायन पदार्थ जो है दूसरे सूक्ष्म जीवों को मारा है। बैक्टीरिया से कोई सूक्ष्म रसायन लिया और वो कवक को मार रहा है, तो दोनों, एक सूक्ष्म जीव से लिया दूसरे सूक्ष्म जीव को मार रहा है, वो एंटीबायोटिक कहलाता है। बोला हमने तो एंटीबायोटिक डेवलप कर ली, मेरे में तो एंटीबॉडी बन गई। एंटीबॉडी का मतलब होता है कि किसी भी रोग के जो रोगजनक जो रोग फैला, जैसे वायरस है, कोविड-19 के प्रति मेरी एंटीबॉडी बन गई। एंटीबॉडी का मतलब अंदर ऐसी शक्ति प्रदान हो गई, अंदर ऐसी एंटीबॉडी बन गई, ऐसी चीज बन गई कि उस वायरस से आराम से लड़ सकता है और उस वायरस को मार के भगा सकता है बॉडी में, वो एंटीबॉडी कहलाती है। वो क्या कहलाती है? एंटीबॉडी कहलाती है। तो एक सूक्ष्म जीव के द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ दूसरे सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक होता है, जैसे कि पेनिसिलिन। क्या होता है? पेनिसिलिन हो गया। आगे अपन बात करें, ये चीज आपको समझ में आ गई। आगे अपन टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करें और ये लास्ट आपकी टर्मिनोलॉजी है, उसके बाद में अपन वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। फाइलोडी क्या होती है? फाइलोडी के बारे में अपन देखेंगे। फाइलोडी, देखो ये फाइलोडी कंडीशन दिखाई दे रही है। पुष्प न रहकर फूल में बदल जाए, पुष्प न रहकर पुष्प वाला भाग पत्ती में बदल जाए। पुष्पीय भागों का पत्ती में बदलना, पुष्प ना रहकर पत्ती में बदल जाए, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो जाए, उसे फाइलोडी कहते हैं। जिसे तिल का फाइलोडी रोग जो होता है वो माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। जैसे मैं बात करूं, ये इस तरीके से अपन बात करें तो ये एक पुष्प वाला भाग है, ये एक पुष्प वाला भाग है। आराम से देखो, ये पुष्प न रहकर पत्तियों में बदल जाए, इसके पूरे भाग इधर उधर हो जाए, इधर उधर पत्तियों में, लीफ लाइक स्ट्रक्चर।
ये पुष्प वाला भाग किस में बदल जाए, यानी कि पुष्प पुष्प न रहकर पत्तियों में बदल जाए, पत्तियों में उसका रूपांतरण हो जाए, उसे फाइलोडी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फाइलोडी। उसे क्या कहते हैं? फाइलोडी। तो फाइलोडी का अर्थ क्या है? पुष्पीय भागों का पत्ती सदृश्य संरचना, लीप लाइक स्ट्रक्चर में रूपांतरण को ही क्या कहते हैं? फाइलोडी कहते हैं। और इसका देखो, ये देखो फाइलोडी हो रहा है, ये पत्ती थी, ये पुष्प था, ये देखो पुष्प था, और ये पत्तियों में बदल गया। किसमें बदल गया? पत्तियों में। और ये तिल के अंदर होता है, सेसिमीन के अंदर फाइलोडी डिजीज है। सेसिमीन के अंदर, तिल के अंदर फाइलोडी डिजीज है, जो किसकी वजह से फैलती है? एमएलओ की, सूक्ष्म जीव माइकोप्लाज्मा की, फाइटोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। बात समझ में आई ना? कोई बात? तो पुष्प वाला भाग यदि पत्ती के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है, तो उसे फाइलोडी कहते हैं। और फाइलोडी डिजीज, तिल का फाइलोडी रोग होता है, माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। और ये पुष्प किसमें बढ़ गया? पत्तियों में बदल गया। यह आपके अंदर स्पेस रूप से आपको इमेज दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं फाइलोडी। तिल के अंदर हो रहा है। तो तिल का फाइलोडी रोग क्या हो गया? तिल का फाइलोडी रोग। आगे अपन बात करें, फसलों के प्रमुख रोग कारक का परिचय। फसलों के प्रमुख रोग कारक का परिचय देखेंगे अपन, और फसलों में प्रमुख रोग कारक का परिचय देखें। देखो, ये जो आपको स्लाइड दिखाई दे रही है, इसको थोड़ा सा अर्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फसल जो होते हैं उसमें रोग कारक कौन से हैं, कौन कौन से रोग कारकों की वजह से उसमें रोग उत्पन्न होता है। और अपन डिटेल से पढ़ेंगे। एक तो कवक के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे? एक तो अपन कवक के बारे में पढ़ेंगे, एक अपन जीवाणु के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, एक अपन फाइटोप्लाज्मा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और एक अपन विषाणु के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यानी कि प्लांट पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 में परिभाषा, सामान्य परिचय और उनके रोग कारकों के बारे में ही पढ़ेंगे। उसके बाद में रबी, खरीफ, जायद की डिजीज तो अगले पार्ट में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो फसलों के प्रमुख रोग कारक का सामान्य परिचय, इन सभी का सामान्य परिचय देखेंगे पहले, फिर एक एक के बारे में अपन क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। पर्टिकुलर एक एक कवक के बारे में स्टडी करेंगे, जीवाणु के बारे में स्टडी करेंगे, फाइटोप्लाज्मा के बारे में स्टडी करेंगे, और विषाणु के बारे में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से अपन इन सारे फसलों के जो रोग कारक है उनका सामान्य परिचय देखेंगे। कवक, जीवाणु, फाइटोप्लाज्मा और विषाणु। कौन सा है? कवक, जीवाणु, फाइटोप्लाज्मा और विषाणु के बारे में अपन देखेंगे। तो आगे अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन सामान्य परिचय के अंदर रोग उत्पन्न करने वाले कौन कौन से कारक हैं। देखो, रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को रोगजनक कहते हैं। ये जैविक तथा मध्य जैविक तथा अजैविक होते हैं। देखो, जो भी रोग उत्पन्न करने वाला जो कारक होता है, रोग उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं, याद रखना इसमें क्या कह रहा है कि रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को रोगजनक कहते हैं। उसे पैथोजन, डिजीज काजिंग एजेंट क्या कहलाता है? पैथोजन कहलाता है। डिजीज काजिंग एजेंट पैथोजन कहलाता है। और इनको 3 भागों में बांटा गया है। जैविक बायोटिक होता है, एक तो बायोटिक फैक्टर होता है, एक मीसोबायोटिक होता है, मध्य जैविकी होता है, और एक एबायोटिक होता है, अजैविकी होता है। यानी कि इस तरीके से इसमें क्लासिफाई किया गया है कि एक तो जैविकी होता है, एक जैविकी होता है, और एक मध्य जैविकी होता है, एक मध्य जैविकी होता है, और एक अपन बात करें अजैविकी होता है। कौन सा होता है? अजैविकी। कौन सा होता है? अजैविकी। यानी कि जैविकी, मध्य जैविकी और अजैविकी। अब पादप रोगों को निम्नलिखित समूह में बांटा गया। एक तो हो गया कवक। कौन कौन से रोगजनक है? रोगजनक कौन कौन से हैं? तो रोगजनकों में एक तो हो गया कवक, एक हो गया जीवाणु, एक हो गया मोलिक्यूल्स, एक हो गया विषाणु, एक हो गया वायरोइड्स, एक हो गया नेमेटोड्स,
एक हो गया प्रोटोजोआ, एक हो गया एल्गी। तो ये जो होते हैं, ये कौन से समूह अपन बात करें तो ये समूह है पूरा, इनके बारे में स्टडी करेंगे। ये प्रमुख रोग कारक है जो पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। कवक के द्वारा रोग उत्पन्न होता है, पैथोजन है। जीवाणु के द्वारा उत्पन्न जीवाणु जनित रोग हो गया। मोलिक्यूल्स के द्वारा, जिसमें फाइटोप्लाज्मा आता है, वो स्प्रोलोप्लाज्मा होता है। मोलिक्यूल्स में आता है एमएलओ जिसको बोलते हैं, और स्पोरोप्लाज्मा बोलते हैं। इसके बाद में एक सूक्ष्म जीव आ गया, विषाणु पार्टिकल्स आ गए, विषाणु आ गया, वायरस आ गया, वायरोइड्स आ गया, प्रोटोजोआ आ गया, सेवाल आ गया, नेमेटोड आ गया। ये सारे पैथोजन कहलाते हैं, रोग कारक कहते हैं, जो किसी फसल में क्या उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। ये सारे जैविक कारक हो गए। कौन से कारक हो गए? जैविक कारक। अब अपन अजैविक कारक कौन से होते हैं, एबायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं, उसके बारे में। उपयुक्त रोगजनों में से कवक और जीवाणु। एबायोटिक कौन से हो गए? उपयुक्त रोगजनों में कवक और जीवाणु। अब अपन किसके बारे में स्टडी करेंगे? अब अपन स्टडी करेंगे केवल और केवल किसके बारे में? कवक के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे? अपन कवक के बारे में स्टडी करेंगे। यानी कि अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इस कवक के बारे में डिटेल से क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। डिटेल से स्टडी करने का मतलब है कि कवक का सामान्य परिचय क्या है, कवक को हम किस तरीके से देखेंगे, कवक के अंदर क्या क्या है। जो ये आपको इस तरीके की, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है मशरूम। मशरूम एक प्रकार से क्या है? कवक है। ये एक प्रकार से आपको क्या दिखाई दे रहा है? कवक दिखाई दे रहा है। ये एक प्रकार से क्या है? कवक है। तो अगली क्लास में अपन किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? अगली क्लास में अपन कवक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले सामान्य परिचय में मैं आपको बता देता हूं कि ये जो कवक होता है, ये अपनी वर्दी जो है परपोषी प्लांट में, कोई भी जिस प्लांट में स्थापित हो रहा है वहां पर अपनी क्या करेगा? वर्दी दिखाएगा, ग्रोथ दिखाएगा। क्या दिखाएगा? ग्रोथ दिखाएगा। तो याद रखना कि ये एक पर्टिकुलर प्लांट आपको दिखाई दे रहा है और इस प्लांट पे आपको मशरूम जो होती है, मशरूम टाइप की है कवक आपको ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी फंगस के बारे में अपन डिटेल से क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। और ये फंगस ही प्लांट के किसी में स्थापित होकर रोग उत्पन्न करने लग जाती है। क्या उत्पन्न करने लग जाती है? रोग उत्पन्न करने लग जाती है। यानी कि कहने का मतलब कि जितनी भी स्टडी करेंगे अपन सामान्य तरीका में देखें तो एक बार देख लेते हैं कि ये कवक के बारे में अपन सामान्य जो स्टडी करेंगे उसमें इस तरीके की स्टडी देखो। ये यूकैरियोटिक्स होता है, क्लोरोफिल रहित जीवाणुधारी होता है, एक कोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय होता है, साकित तंतु में सूक्ष्म जीव है जिसकी कोशिका भित्ति काइटिन या सेलुलोज दोनों की बनी होती है। सामान्य जानकारी कवक की क्या दे रहे हैं? कवक की सामान्य जानकारी में अपन क्या कह रहे हैं कि ये कवक यूकैरियोटिक होता है। कौन सा होता है? यूकैरियोटिक कवक। कौन सा होता है? यूकैरियोटिक कवक होता है। कौन सा होता है? यूकैरियोटिक कवक। क्लोरोफिल रहित होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। बीजाणुधारी, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय साकित, या क्या होता है? बहुकोशिकीय साकित होता है। और तंतु में सूक्ष्म जीव है। क्या है? तंतु में सूक्ष्म जीव हैं जिसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन और सेलुलोज या दोनों की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन या सेलुलोज या दोनों की बनी होती है। सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक और मशरूम का अध्ययन किया जाता है। कवक एक प्रकार से मशरूम है। मशरूम जो होती है वो एक प्रकार से अपन क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। उसे कवक विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कवक विज्ञान कहते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए
कि कवक यूकेरियोटिक होता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, उसमें बीजाणुधानी एक कोश के जो बीजाणु बनते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। और उसके साथ साथ ये अपन बात करें बहुकोश के साके तंतुने सूक्ष्म जीव है, जिसकी कोशिका भित्ति जो होती है, ऊपर वाली जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है और सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है और सेलुलोज की बनी होती है। और आपको पूछिए कि कवकों का सूक्ष्म विज्ञान जो माइक्रोबायोलॉजी की वह शाखा जिसमें मशरूम और कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे माइकोलॉजी, कवक विज्ञान कहते हैं। और पीए माइकेली को ध्यान रखना, पीए माइकेली को अपन बात करें तो पीए माइकेली को माइकोलॉजी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। तो इस तरीके से अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर जो डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में अपने कवक के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कवक के बारे में नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो कवक को कंप्लीट पढ़ने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। उस क्लास में अपन कंप्लीट कवक यानी कि अपन ने कितने पैथोजन पढ़ने हैं, आपको कवक पढ़ना है, आपको जीवाणु पढ़ना है, आपको मोलिक्यूल्स पढ़ना है, उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है? उसके बाद में आपको वायरस पढ़ना है, वायरोइड्स पढ़ना है, शैवाल पढ़ना है, प्रोटोजोआ पढ़ना है। इसके में से 4-5 जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं उनकी कंप्लीट संरचना, उनके फंक्शनल, उनके किस तरीके से उसमें पोषण होता है, आवास कौन सा होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में मैंने जो आपको समझा दिया शब्दावली, इतिहास, आपको 2 क्लासों में इतिहास और शब्दावली कंप्लीट करवा दी हैं। अब आगे अपन बात करेंगे पर्टिकुलर जो रोग उत्पन्न करने वाला पर्टिकुलर जो जैविक कारक होता है जैसे कवक, अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कवक के बारे में। धन्यवाद।